नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लाए हैं जुडिशियल असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो आप लोगों का डीवी कंडक्ट हो चुका है, तो उसके बाद क्या आप लोगों की फाइनल कट ऑफ रह सकती है, उसके बारे में एक छोटा सा एनालिसिस लाए हैं। देखिए, पिछली बार जो हमने एनालिसिस करा था उसमें मैं मानता हूँ जितने भी यूट्यूबर थे या फिर जो भी अपना बैठे थे कि लेकिन इतनी कट ऑफ जाएगी, वो बिल्कुल बियॉन्ड द लिमिट चली गई थी। तो पिछली बार वाली को तो हम इग्नोर कर सकते हैं, क्या करें, इतनी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड गई थी। तो पिछली बार की कट ऑफ बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड गई थी, और ये वाली जो कट ऑफ हमने बनाई है कैटेगरी वाइज, पहले हमने नंबर वगैरह डिसाइड करे हैं, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी के किस शिफ्ट में कितने मैक्सिमम या कितने मिनिमम बन गए हैं। और ये डेटा हमने जो लिया है कि कौन सी शिफ्ट में किस कैटेगरी के कितने मैक्सिमम या मिनिमम नंबर बन रहे हैं, ये वेरियस सोर्सेज से लिया है। वेरियस सोर्सेज में जैसे आप लोग यूट्यूब पे जो कमेंट करते हो वो उसमें वो डेटा उठाया गया है। इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल पे जो आप लोग अपने नंबर डिस्कस करते रहते हो, उनको भी वो करा गया है, एनालाइज करा गया है। और कुछ यूट्यूबर्स ने अपने गूगल फॉर्म्स फिल करवाए थे, उन गूगल फॉर्म्स के डेटा को भी इसमें लिया गया है। मैंने अपनी तरफ से तो कोई गूगल फॉर्म इशू नहीं करा था, क्योंकि एक ही इन्फॉर्मेशन आदमी 10 जगह देगा तो उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस तो आ ही नहीं जाएंगी। बहुत सारे लोगों ने इस तरह के गूगल फॉर्म्स फिल करवाए थे, उस डेटा को भी एनालाइज करा गया है। तो जितना भी डेटा एनालाइज है उसको करने के बाद हम यहाँ कट ऑफ लेकर आए, तो ये पूरा एनालाइज हम आपके सामने रखेंगे। आप ये भी जानते हैं कि जो सबसे हार्ड शिफ्ट रही थी वो 31st की मॉर्निंग की शिफ्ट रही थी, ठीक है। मॉर्निंग वाली जो शिफ्ट 31st की, उससे हार्ड शिफ्ट तो कोई थी ही नहीं। तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो इस शिफ्ट के कैंडिडेट्स होंगे उनको जो बेनिफिट मिलेगा, मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा नॉर्मलाइजेशन का, और इनसे ज़्यादा बेनिफिट तो वो किसी को नहीं मिलेगा। 22 मॉर्निंग वालों को तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला कुछ भी। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनके मार्क्स जो हैं वो लेस होंगे, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 22 मॉर्निंग में जितने मार्क्स आप लोगों के हैं वो उतने ही रहेंगे, उसमें कोई किसी तरह की कमी पेशी आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि डेटा हमने जो लिया है वो वेरियस सोर्सेज से लिया है। कमेंट्स हो गए, आप लोगों के टेलीग्राम का डाटा हो गया, गूगल फॉर्म डेटा जो कंडक्ट कराया गया कई सारे यूट्यूबर्स के द्वारा, उनसे कराया गया। अब आप एक बार देख लीजिए, जो देखिए मैंने इसमें कुछ कैंडिडेट्स ने अपने मार्क्स पॉइंटों में भी लिखे थे कई जगह पर, तो उस पॉइंट को मैंने जो दशमलव का निकटतम स्थान होता है उसमें कन्वर्ट कर लिया था। तो मतलब पूर्णांक में मैंने उसे कन्वर्ट कर लिया। पूर्णांक में कन्वर्ट करने के बाद ही मैंने नंबर लिखे हैं, पॉइंट वाइज मैंने नहीं लिखे हैं। डाटा थोड़ा वेरियस हो सकता है, कुछ लोग हो सकता है नंबर ज़्यादा डाल दिए हो, किसी ने कम डाल दिए हो, पर एक बेस हम यहाँ से बना सकते हैं कि हाँ इतनी कट ऑफ के आसपास लगभग जा सकती है। तो उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मैंने इस तरह से डिवाइड कर दिया है। देखिए यहाँ मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम हर शिफ्ट के 22 मॉर्निंग, मतलब 22 की जून हो गई या 22 की इवनिंग हो गई, जून के 31st की मॉर्निंग हो गई, 31st की, ठीक है, 31st की मॉर्निंग में और 31st की इवनिंग में, इस तरह से, ठीक है। अब आप यहाँ से चीज़ों को अगर देखेंगे कि किस तरह से गया है, जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग नहीं है, हाँ सॉरी इवनिंग ही है, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए कि कट ऑफ के बाद पहले हम एक बार जिस डाटा है उसमें हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए जो आप लोगों का है जनरल कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में 22 तारीख की मॉर्निंग में मिनिमम नंबर 112 देखने को मिले हैं। अभी इससे कम तो किसी के देखने नहीं मिले हैं कि कोई 111 पे सिलेक्ट हो गया हो या 111.5 पे सिलेक्ट हो गया हो। ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है। अगर हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, हम फिर उसके बाद चीज़ों को और अच्छे से एनालाइज कर लेंगे। लेकिन अभी तक जो है 112 मिनिमम से नीचे कोई नहीं मिला है, और ये सबसे ईजी शिफ्ट थी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम नंबर 133 तक देखने के लिए मिले हैं इस वाली शिफ्ट में। और इसी तरह से जो 22 की इवनिंग वाली है उसमें 109 नंबर जो है मिनिमम देखने के लिए मिले हैं, ठीक है। 109 नंबर तक आपको देखने के लिए मिले हैं मिनिमम, 109 पे सिलेक्शन देखा गया है जनरल कैटेगरी में, ठीक है। और मैक्सिमम जो देखा गया है वो 127 पे देखा गया है, ठीक है। मैक्सिमम जो है 127 पे देखा गया है, और 98 मिनिमम देखे गए हैं 31st की मॉर्निंग में। आप लोग जानते हैं कि 98 मॉर्निंग मतलब जनरल की जो कैटेगरी है वो 31st की जो थी वो सबसे हार्ड थी, तो यहाँ पे 98 तक देखने के लिए मिला है। अब अगर आप इस 98 को यहाँ जो मिनिमम था 112, देखो कितना अंतर आप देख सकते हो, मतलब लगभग 14 नंबर का अंतर है, लगभग 14 नंबर का। मतलब अगर ये बेस भी माना जाए कि 22 तारीख की जो मॉर्निंग शिफ्ट थी 112 नंबर, जिसमें मिनिमम पे कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है, जहाँ पर उसने सबसे कम मार्क्स लिए हैं, तो इस 98 वाले को अगर 112 पे लेके गया होगा तो कम से कम 14 नंबर का इसका नॉर्मलाइजेशन तो हुआ होगा कन्फर्म। उससे कम के नंबर पे तो इसका
सिलेक्शन होना लाजमी है। मतलब 22 में अगर 100 मॉर्निंग में किसी के अगर 112 से कम दिखाई दे रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, उससे आप लोग 31 का नॉर्मलाइजेशन भी अच्छे से कैच कर पाएंगे। लेकिन अभी की वजह से देखने को मिल रहा है कि लगभग 14 नंबर का तो इसका नॉर्मलाइजेशन कैंडिडेट का हुआ होगा, तभी ये यहाँ पर पहुँचा होगा, ये मान के चलिए लगभग। या फिर हो सकता है 1-2 मार्क्स में जो इन लोगों ने अपने करेक्शन करवाए हो उसमें भी कम बढ़ती हुए हो, लेकिन फिर भी आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम इस शिफ्ट में जो कमेंट मैंने देखे थे उसमें 118 नंबर वाला ही कैंडिडेट मुझे मिला है, इससे ज़्यादा का नहीं मिला। मिनिमम अगर हम 31st की इवनिंग में देखें तो उसमें 110 का कैंडिडेट हमको मिला है, और मैक्सिमम जो मिला है वो 117 नंबर वाला कैंडिडेट मिला है। अब आ जाता है EWS में। तो EWS में 22 तारीख की मॉर्निंग में 104 नंबर वाला कैंडिडेट मिला है, उससे नीचे अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं मिला। कोई हो तो ज़रूर बताइएगा। 133 मैक्सिमम नंबर इसमें भी देखने के लिए मिले हैं EWS में। 105 22 तारीख की इवनिंग, 22 तारीख की इवनिंग में देखने के लिए मिले हैं मिनिमम मार्क्स। ये 22 तारीख की इवनिंग में मतलब 105 से नीचे तो कोई अभी दिखा नहीं, अगर हो तो प्लीज़ बताइएगा। ऐसी 22 तारीख की इवनिंग में मैक्सिमम 121 नंबर मिले हैं। मैक्सिमम से ज़्यादा प्रभाव मिनिमम वाले से ज़्यादा पड़ रहा है कि मिनिमम पे कौन कितना पे सिलेक्ट हुआ है। तो अगर मिनिमम वाली शिफ्ट जो है, अगर उसमें यहाँ जो मैंने डेटा दिया है उससे कम भी अगर कोई है तो प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा। वैसे मुझे लगता नहीं कि इससे नीचे कोई होगा। ऐसे 31st में 94 नंबर EWS तक देखने के लिए मिला है, और मैक्सिमम में 103 नंबर तक मिला है, ठीक है। और मिनिमम 102 नंबर मिले हैं 31st की इवनिंग में, 102 नंबर से नीचे कोई नहीं मिला, और मैक्सिमम में 121 नंबर तक देखने के लिए मिले हैं। ऐसे अगर OBC की बात करी जाए तो OBC में 101 नंबर तक देखने के लिए मिले हैं, 101 नंबर तक OBC का कैंडिडेट मिला है। इसमें क्या कहते हैं आपका 22 की मॉर्निंग में। इससे कम वाला अगर आपको कैंडिडेट कहीं कोई है जो 22 की मॉर्निंग में सेलेक्ट हुआ हो तो प्लीज़ उसका मार्क्स यहाँ पे शेयर करिएगा। मैक्सिमम 134 नंबर तक हमको देखने के लिए मिला है OBC में, ठीक है। मिनिमम अगर देखा जाए इवनिंग 94 हमें देखने के लिए मिले हैं किसमें, 22 तारीख की इवनिंग में, और 125 देखने के लिए मिले हैं किसमें, मैक्सिमम 22 तारीख की इवनिंग में। जबकि 90 नंबर तक का सिलेक्शन लगभग देखने के लिए मिला है 31st के मॉर्निंग में OBC में। अब 113 नंबर जो है मान के चलिए कि मैक्सिमम हमने OBC के देखे हैं 31 की मॉर्निंग में, और ऐसे ही 100 नंबर पर हमने सिलेक्शन मतलब देखा है DV के लिए 31st की। इसमें जो डेटा लिया गया ना वो कुछ जो कैंडिडेट्स DV में गए थे जानने वाले हैं, उनसे भी पूछा गया कि उनके आसपास जो बच्चे बैठे थे तो उन्होंने उनसे पूछा तो उनका भी इसमें इनपुट डाला गया है, ठीक है। OBC के 31 के 100 मार्क्स तक देखने के लिए मिले हैं, ठीक है, मिनिमम, और 111 नंबर मैक्सिमम देखने के लिए मिले हैं। और अब आ जाते हैं SC में। SC में लगभग 86 नंबर मिनिमम देखने के लिए मिले हैं। 86 से नीचे तो कोई नहीं मिला जो कह रहा हो कि मेरा सिलेक्शन 86 से नीचे पे हुआ है, ठीक है। अगर कोई हो तो बताइएगा। 22 की मॉर्निंग में, 22 की ही मॉर्निंग में मैक्सिमम 112 नंबर मिले हैं SC में, और 22 की इवनिंग में 86 नंबर भी, 86 नंबर ही इसमें भी मिले हैं, और 112 भी इसी में मिले हैं। और 81 नंबर का एक कैंडिडेट मिला है 31 तारीख की मॉर्निंग में। यहाँ मतलब हो सकता है इससे कम पे भी सिलेक्ट हो, मेरा मानना है यहाँ पर 75 नंबर तक देखने के लिए मिल सकता है। और अभी ऐसा कोई हाथ आया नहीं है, पर जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन चांस बन रहे हैं तो 31 की मॉर्निंग में SC का कैंडिडेट 74-75 नंबर वाला भी मिल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होने वाली। और मैक्सिमम 112 नंबर है, और ऐसे ही 31st की इवनिंग में 84 नंबर तक का कैंडिडेट देखने के लिए मिला है मॉर्निंग में, और 106 का इवनिंग में। आगे देख लेते हैं। ST का भी हमने डाटा देखा था, तो ST में भी हमको 86 नंबर का कैंडिडेट मिला है मॉर्निंग में, 104 नंबर का इवनिंग में मिला है, ठीक है, 104 नंबर का इवनिंग में मिला है, और 84 का ही हमको 22 तारीख की इवनिंग में मिला है, और 96 नंबर का मैक्सिमम इसमें हमको मिला है इनपुट। और यहाँ हमको ST में 76 नंबर वाला कैंडिडेट मिल गया था मॉर्निंग में, और 84 वाला हमको मैक्सिमम मिला है। ऐसे ही 82 नंबर हमें मॉर्निंग में मिले हैं, और 88 हमको मिनिमम मिले हैं, ठीक है, 88 हमको मैक्सिमम मिले हैं किसमें, आपके ST के कैंडिडेट्स में जो है मैक्सिमम जो है 88 नंबर तक देखने के लिए मिले हैं। अब एक बात ध्यान रखिए कि जो 31st की शिफ्ट मैंने बताया कि बहुत कम नंबर इन लोगों को मिले हैं बाकी शिफ्ट के मुकाबले, और डिफरेंसेस अच्छा खासा रहा है, लगभग 10 से 10 नंबर से तो ऊपर का ही रहा है, ठीक है। तो इनका कम से कम 10 नंबर तो बढ़ना तय है, लेकिन फिर भी जो मैंने एनालाइज निकाला था उसके कारण बता देता हूँ कि कितने नंबर बढ़ेंगे। मेरा मानना है कि जो 31st की शिफ्ट वाले हैं उन लोगों को कम से कम 12 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है, 10-12 नंबर का आराम से मिल जाएगा। तो इस हिसाब से ये मान लीजिए कि अगर 31st की शिफ्ट वाले क्योंकि ज़्यादा इसमें मतलब सोच रहे होंगे कि हम अगर, क्योंकि ये लोग किनारे पे सेलेक्ट हुए हैं तो ये मान के चलिए
कि कट ऑफ के आधार पर भी मैं बता दूंगा कि 31 वाले कहाँ पर सेफ रहेंगे। नॉर्मलाइजेशन 22 के मॉर्निंग वालों को तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला, ध्यान रखिएगा, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलने वाला। 31 की शिफ्ट में लगभग 12 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को आपको मिल सकता है, और 1 नंबर का नॉर्मलाइजेशन 22 तारीख की इवनिंग में भी मिल सकता है देखने के लिए, या 2 नंबर का 31 की शाम को। लेकिन सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन आपको 31 तारीख की आपको शिफ्ट में मिल सकता है, 12 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मान के चलिए, ठीक है। और किसी के नंबर घटेंगे नहीं, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर कोई सोच रहा है कि मेरे मार्क्स घट जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं घटने वाले, सिर्फ और सिर्फ वो नंबर बढ़ेंगे, घटने वाले किसी के नहीं है। और जो फाइनल रिजल्ट है डीवी के बाद जो आपका प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, उसका फाइनल रिजल्ट आपका 26 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में आ जाएगा, ठीक है। इससे पहले आने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। और अभी क्योंकि रिजल्ट पे काम चल रहा है, अगर कोई कह रहा है कि रिजल्ट बन गया है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कैटेगरी वाइज सबको डिवाइड करना, और उसके बाद ये रिजल्ट जो है शक्ति भवन में भी दिखाया जाता है, अप्रूव होता है वहाँ से भी, वो लोग भी इस चीज़ को एनालाइज करते हैं, तभी इन सब चीज़ों को फाइनल करा जाता है। तो अभी इससे पहले रिजल्ट डिक्लेयर होना मुश्किल है, तो 26 से 30 सितंबर के बीच आप मान सकते हैं कि रिजल्ट आप लोगों का आ सकता है, ठीक है। आपके जो डिस्काउंट के प्रेफरेंस हैं, जो आप लोग मांगी जाएगी, वो फर्स्ट वीक अक्टूबर में मांग ली जाएगी, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। थर्ड वीक में मान के चलिए कि आप लोगों का जो अलॉटमेंट है वो हो जाएगा डिस्काउंट का, और ज्वाइनिंग प्रोसेस आपका नवंबर के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा। आपको ज्वाइनिंग लेटर नवंबर के फर्स्ट वीक से मिलने शुरू हो जाएंगे। दिवाली आपकी इस बार जॉब में बनेगी, दिवाली पे आप दिवाली से पहले पहले कंफर्म जॉब आप पालेंगे, ये बात पक्की है। अब कट ऑफ देख लेते हैं भाई। जनरल की मेरा मानना है कि 113 से लेकर 115 के बीच में रहने वाली है, ठीक है। वेरिएशन ज़्यादा नहीं रखा गया है इस बार कट ऑफ में, 115 से ऊपर तो मुश्किल ही लग रही है जाती भी, क्योंकि अगर आप इन्हीं नंबरों को यहाँ पर बेस मान के चलते हैं, तो मतलब मेरा मानना है कि अगर मिनिमम नंबर पर जो सिलेक्ट हुआ है वो 98 वाला सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो उसके आधार पे मैंने एक एनालाइज निकाला है, क्योंकि मैक्सिमम इसमें जो हार्ड शिफ्ट जनरल वाली वो 112 पे थी, मतलब इजी वाली शिफ्ट वो जनरल वाला 112 नंबर तक का हमको कैंडिडेट मिला है, और 110 वाला भी मिला है, पर 113 की कट ऑफ मान के चल सकते हैं, ये 113 नंबर के आसपास जा सकती है, 113 से 115 के बीच में, ठीक है। ओबीसी की मान के चलिए कि 104 नंबर से 108 नंबर के बीच में जाएगी, क्योंकि ओबीसी में भी अगर हम मिनिमम वाला कैंडिडेट्स देख के चलें तो 94 पे हमको मिला है, ठीक है। तो ओबीसी में भी हम ये मान के चल सकते हैं कि आपकी जो है 104 से लेकर 108 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। वेरिएशन मैंने इस बार अलग अलग रखा है, जनरल में 2 नंबर का वेरिएशन दिखा है, ओबीसी में 4 नंबर का रखा है। कई बार हम एक ही वेरिएशन दिखाते हैं, पर इस बार ओबीसी में हमने 4 नंबर का वेरिएशन दिखाया। एससी का भी आप 92 96 के आसपास मान सकते हैं, 90 से नीचे अब सिलेक्शन होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एससी में भी इस बार बच्चों ने बहुत अच्छा करा है, पहले जैसा कहीं जगह कमेंट करे गए थे, और जिस तरीके से सिलेक्शन हुआ है कैंडिडेट्स का, क्योंकि एससी में भी 81 तक हम लोगों को नीचे देखने के लिए मिला है, और 86 हमको सबसे आसान शिफ्ट में भी देखने के लिए मिला है मिनिमम वाला बच्चा, तो 90 के आसपास मान के चल सकते हैं कि 90 से 96, और एसटी में भी 80 84 नंबर का मान के चल सकते हैं कि 82 84 की आपकी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। अब अगर बात करें 31 वाले, क्योंकि देखिए 22 वैसे तो एक नंबर 2 नंबर का हमने आपको बताया कि नॉर्मलाइजेशन 22 की 22 की इवनिंग वालों को मिल सकता है, और जो वैसे वाले हैं क्या नाम है 31 की इवनिंग वाले, उनको भी 1 या 2 नंबर का मिल सकता है। लेकिन फिर भी ये लोग मान के चलें कि हो सकता है ना भी मिले, पर चांसेस हैं, मैंने जो एनालाइज करा है कि 1 2 नंबर का आपको मिल सकता है। पर 31 की जो मॉर्निंग वाले हैं उनके लिए स्पेशल चीज़ है ये देखने वाली कि जो 31 के मॉर्निंग वाले हैं वो अपना जो मान के चल सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि 12 नंबर तक का आप लोगों को सिलेक्शन 12 नंबर तक का मतलब मिल सकता है। तो अगर 113 115 मान के चलें, तो अगर जनरल में 31 की मॉर्निंग में जनरल कैंडिडेट में अगर आपके नंबर मतलब जनरल कैंडिडेट में अगर आपके नंबर 104 105 के आसपास बन रहे हैं, 104 105 मान के चलिए, 100 प्लस भी मान के चल सकते हैं, 100 प्लस पे अगर आपका सिलेक्शन हुआ है डीवी के लिए जनरल में, तो 31 की मॉर्निंग में कह रहा हूँ मैं, 31 की मॉर्निंग में सिर्फ, तो आप मान सकते हैं कि आपका हो सकता है, चांस है कि आप फाइनल लिस्ट में आ जाए। 105 प्लस वालों को तो पक्का हो ही जाएगा, ये बात कंफर्म है। अगर जनरल 105 प्लस आपके बन रहे हैं तो फिर तो कंफर्म होना ही होना है 31 की मॉर्निंग में। ये उसके लिए कट ऑफ तो ये रहेगी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होना है, इसलिए एक अलग से मैंने बताया 31 की मॉर्निंग के लिए। और ओबीसी का भी आप मान सकते हैं कि अगर आप 95 स्कोर कर रहे हैं 31 की मॉर्निंग में तो सिलेक्शन पक्का है। बाकी 90 प्लस वाले भी होप करके चल सकते हैं कि उनका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन 95 अगर प्लस आते हैं तो पक्का होना ही होना है 95 31 की अगर मॉर्निंग में है। और ऐसे ही एफसी में मान के चलिए अगर आपके 80 मार्क्स बन रहे हैं, अगर आपके 80 मार्क्स हैं 31 की मॉर्निंग में, तो 80 81 है तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है।
और 75 वाले होप करके चल सकते हैं, कंफर्म नहीं कह सकते लेकिन होप करके चल सकते हैं। और ऐसे ही एसटी में है 31st के जो मॉर्निंग है वो 70 मार्क्स अगर आपको बनना है मॉर्निंग में तो आप मान के चल सकते हैं, और 65 पे होप कर सकते हैं, कंफर्म नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो 12 नंबर का नॉन मेडिसिन मैं मान के चल रहा हूँ कि 31 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट में रहेगा। तो अगर आपको ये एनालाइज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिस जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं इन सभी ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आपको सारी जानकारी ऑथेंटिक दी जाएगी, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, मैं अभी लिंक शेयर कर दूँगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय, नाइस टू मीट यू, सी यू अगेन टुमारो।